एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे 13। पिछले वीडियो में हमने जाना था व्हाट वी कैन डिफाइन ए फंक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन ए फंक्शन एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ कॉलिंग फंक्शन। लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट 8 मेथड। बाय यूजिंग इट we can call a function, and today we will discuss about what do you mean by function argument and types of function argument. So let's start. फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन आर्गुमेंट। तो फंक्शन आर्गुमेंट का हम यूज करते हैं फंक्शन को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। आर्गुमेंट वो वैल्यूज होते हैं जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं ताकि फंक्शन उसको यूज करके आउटपुट दे सके। तो पाइथन में फंक्शन आर्गुमेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तीसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, चौथा होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, देन वन बाय वन हम इस सबका प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट का तब हम यूज करते हैं, ये सबसे सिंपल कॉमन आर्गुमेंट होता है जो ऑर्डर में हम पास करते हैं और वही ऑर्डर फंक्शन में असाइन होता है। तो इसमें हम पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज करते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का तब हम यूज करते हैं जब हमको अगर हम वैल्यू पास नहीं करते हैं तो फंक्शन में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहता है और वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि हमने पहले से ही जैसे श्रवण नाम नेम में मैंने पहले से ही श्रवण नाम फिक्स कर दिया है। अगर कोई वहाँ पे श्रवण डालना भूल गया हो तो बाय डिफॉल्ट श्रवण कॉल हो जाएगा और वहाँ पे वो प्लेस्ड हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड आर्गुमेंट। तो हम कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम लिखकर हम इस आर्गुमेंट का नाम लिखकर वैल्यू देते हैं और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो वो था कॉलिंग ऑफ फंक्शन, लाइक व्हाट आर द मेथड ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन और फंक्शनल आर्गुमेंट अलग होता है, इसका हम डिफरेंस भी आगे जानेंगे कि क्या होता है। इसके बाद चौथा जो हमारा है वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। जब हमें पता नहीं होता है कि कितने आर्गुमेंट वहाँ पे पास करने हो, मतलब कितना आर्गुमेंट वहाँ पे पास होगा, तो हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज करते हैं जिसमें कि अर्स और के वैरियस आता है। तो के मतलब अर्स का तब हम यूज करते हैं जब मल्टीपल पोजीशन आर्गुमेंट का हम यूज करते हैं, और के वैरियस का तब हम यूज करते हैं जब मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो हमने थ्योरी पार्ट देख लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम VS कोड खोलेंगे। पहला जो हमारा है वो हमने पोजीशन आर्गुमेंट का कोड लिखा है, इसको हम रन करते देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कोड लाइन बाय लाइन। इसमें जो हमारा है वो प्रिंट करके दे दिया, हेलो श्रवण यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा हो गया, एक्चुअली आई एम 20। इसको हम किसे प्रिंट करेंगे तो हमारा आ गया हेलो श्रवण यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले हमने डेफ से फंक्शन को डिफाइन किया, इसके बाद ग्रीट नाम का हमने फंक्शन बनाया। इसमें नेम एंड एज जो फंक्शन जो हमारा है वो यहाँ पे आर्गुमेंट हमने डाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है प्रिंट। यहाँ पे जो हमारा एफ स्ट्रिंग का हमने यूज किया है कोड, मतलब कि वैल्यू को जो हमारा आउटपुट होगा उसको मोर रीडेबल बनाने के लिए। इसके बाद हमने हेलो लिखा। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में डाले हैं नेम, जो हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट हमने पास किया वो यहाँ पे हम डाले हैं, फिर UR, फिर यहाँ पे एज यहाँ पे हमने डाले हैं। इसके बाद ग्रीट में हम फंक्शन मतलब जो आर्गुमेंट हमने लिखा है उसका वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जैसे नेम का श्रवण और एज का 20। तो हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा आ गया हेलो श्रवण यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा पहला हो गया। इसको हम प्रिंट करते हैं और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको हम कमेंट करके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वन जो हम देखेंगे वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो इसको भी हम देख लेते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम अनकमेंट करते हैं, इसके बाद इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट कुछ ऐसा आया। इसको हम जानते हैं लाइन बाय लाइन। पहले हमने वही डेफ नाम के कीवर्ड से फंक्शन, इसके बाद डेफ नाम के कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन होता है। इसके बाद ग्रीट नाम का हमारा फंक्शन है, उसके अंदर नेम एंड एज। एज में हम एज इक्वल टू 18 कर दिए हैं, मतलब कि इसमें एज हम पास भी नहीं करेंगे। मतलब कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट का वही मतलब है कि पहले से एक डिफॉल्ट कुछ फिक्स हम करके रखते हैं, अगर वो पास नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा रखा हुआ है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। हमने एज में बाय डिफॉल्ट 18 यहाँ पे पास कर रखा है। इसके बाद प्रिंट हम कर रहे हैं, वही एफ स्ट्रिंग का हमने यूज किया है कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए, मतलब आउटपुट को मोर रीडेबल बनाने के लिए। इसके बाद नेम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मतलब नेम को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद एज को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हम इसके बाद ग्रीट नाम का फंक्शन हमने कॉल किया, इसके अंदर हमने सुमित नाम का वैल्यू पास किया। नेम में, एज में हमने कुछ नहीं पास किया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो 18 है वो यहाँ पे आ गया। तो आप देखेंगे हेलो सुमित यू आर 18 ईयर्स ओल्ड हमारा आउटपुट है। इसके बाद सेकंड में हमने फिर से कॉल किया, जिसमें कि हम ग्रिड में फिर से फंक्शन कॉल किए हैं। इसमें हम
दो वैल्यू बराबर पास कर रहे हैं, नेम के लिए भी और एज के लिए भी। तो इसमें जो हमारा आउटपुट है, हेलो स्वास्तिक यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है कीवर्ड आर्गुमेंट, तो इसको भी हम देखते हैं। इसको हम अनकमेंट करेंगे और ऊपर वाले को कमेंट कर देंगे। इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आया हेलो रवि यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले वही हम डेफ नाम के कीवर्ड से हम ग्रीट फंक्शन बनाएं, इसके बाद नेम एंड एज जो हमारा है उसको हम डालें। ये मान लीजिए कि कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू की एंड वैल्यू का फॉर्मेट होता है। इसके बाद प्रिंट नाम का हमने फंक्शन डाला, एफ स्ट्रिंग का फिर से हमने यूज किया है। इसके बाद नेम यहाँ पे, एज यहाँ पे। इसके बाद ग्रीट नाम का जो हमारा फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है। इसके बाद एज में हम 25 वैल्यू पास कर रहे हैं और नेम में हम रवि पास कर रहे हैं। इसके बाद जो हम आउटपुट देख रहे हैं वो है हेलो, नेम में हमारा आ गया रवि और यू आर, एज में आ गया 25, इसके बाद ईयर्स ओल्ड। हमारा ये आउटपुट हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट है वो है हमारा वेयर आर का यूज करके। तो इसको भी हम देख लेते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को। तो इसको हम अनकमेंट करेंगे, इसके बाद उसको लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आया, सम इज 10 और सम इज 15। तो इसके लिए हमने डेफ नाम का वही डेफ से फंक्शन को डिफाइन किया। इसके बाद ऐड नंबर्स नाम का हमारा फंक्शन है। और एस्ट्रिक अर्स नाम का जो हमारा ये जो हमारा है वो कितना भी यहाँ पे इनपुट ले सकता है, मतलब कि यहाँ पे लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे आप कितना भी इनपुट देते जाएंगे। इसके बाद टोटल नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं, मतलब 0 के बाद वो 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। इसके बाद फॉर लूप हमने स्टार्ट किया है। फॉर नाम का वेरिएबल, इसके बाद इन अर्स, इसके बाद हम कॉलन लगा के टोटल प्लस इक्वल टू नम, मतलब कि 0 से इनिशियलाइज होगा। इसके बाद 1 2 करते करते इसमें ऐड होते चल जाएगा, मतलब 2 हमने डाला, इसके बाद 2 3 डाला, 2 3 5 हो गया, इसके बाद 5 हुआ तो 10 हो गया। हम इसके बाद कर रहे हैं प्रिंट सम इज टोटल। तो ये सम इज हमारा हो गया, यहाँ पे हम अच्छे से दिखाने के लिए इसका यूज किए हैं। इसके बाद टोटल जो हमारा यहाँ पे है वेरिएबल, इसको यहाँ पे हम कॉल किए। इसके बाद हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। ऐड नंबर्स नाम का हमारा फंक्शन है, उसमें हम वैल्यू पास करते हैं 2 3 4। तो हम जो वैल्यू पास करेंगे 2, इसके बाद 2 आएगा 0 में, इसके बाद 1 में ई आएगा। तो 2 3 हमारा 5 हो गया। इसके बाद 5 में 5 और जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 10। इसके बाद सेकंड वन में हम 5 वैल्यू पास कर रहे हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 5 है। अगर पांचों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 15। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट है वो है के वेयर आर्स का यूज करके। तो इसको भी अनकमेंट करके हम जानते हैं कि क्या कैसे है। इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा आता है। तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। डेफ नाम का फंक्शन से इसमें हम डिफाइन किए। इसके बाद स्टूडेंट इन्फो नाम का हमारा फंक्शन है। इसके बाद के वेयरर्स, ये जो हमारा डबल एस्ट्रिक और के वेयरर्स का मतलब है वो मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, डिक्शनरी में स्टोर करता है। इसके बाद हम फॉर लूप को स्टार्ट किए, मतलब फॉर जो हमारा है वो फॉर की वैल्यू के फॉर्मेट में लेता है। इसके बाद इन के वेयर्स इन आइटम, इसके बाद हर की वैल्यू को प्रिंट करता है ये। इसके बाद प्रिंट हम कर रहे हैं एफ स्ट्रिंग हमने फिर से यूज किया है। और इसके बाद की यहाँ पे हम डाल रहे हैं, इसके बाद कोलोन करके वैल्यू डाल रहे हैं। तो की में हम सर्वन यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो जो हम कॉल कर रहे हैं, तो हम नेम नाम का जो हमारा नेम जो है, मतलब की हमारा नेम है और जो वैल्यू जो है हमारा सर्वन है। तो नेम की वैल्यू सर्वन, फिर एज की उसका वैल्यू 21, कोर्स की उसका वैल्यू BSc तो हमने ये पास किया। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ गया। तो ये हमने जान लिया कि जितना हमारा होता है फंक्शनल आर्गुमेंट उसको। इसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल आर्गुमेंट एंड कॉलिंग फंक्शन। तो फंक्शनल आर्गुमेंट का मतलब होता है, ये बताता है कि फंक्शन के अंदर वैल्यू कैसे पास किया जाता है। और टाइप्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन का मतलब वही होता है कि हम फंक्शन को किस किस मेथड से कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों लगभग एक लगेगा, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस है थोड़ा मोड़ा। तो हमने इसको भी जान लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। आई होप ये आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।